कौन सी ईयर में आया था? यूईसी, यूईसी कौन सी ईयर में आया था? हाँ यस, 1948, दैट मीन्स 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गया। आफ्टर दैट फर्स्ट कमीशन था 1948 में। सेकंड कमीशन आया, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड देखिए, जो सक्सेसफुल कमीशन हैं उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। 1952 टू 53, ठीक है, 1952 टू 53। इसके बाद कौन सा आया? पढ़ के आए हैं? ऑलरेडी पढ़ के आए हो? हाँ, तो वो कौन सी ईयर में है? दैट इज, बोलो। 64 टू 66, 64 टू 66, ठीक है। कोठारी आए इंडिया को, ही हैड केम टू इंडिया इन 1964, बट उनके रिपोर्ट सबमिट हुआ, रिपोर्ट वाज सबमिटेड बाय कोठारी इन 1966। ओके, उनका कंप्लीट रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन 1966 को आया। तो क्वेश्चन को वैसे ही जज करके करना है कि क्वेश्चन आया कि वो कब आए हैं, दैट इज जो इन्वेंटर है वो कब आए हैं इंडिया में, तो 1964। एंड जब उनका रिपोर्ट आया, रिकमेंडेशंस आया, वो कौन से पीरियड में आया। तो पूरा दो डिफरेंट ईयर है, याद रख के करना है, ठीक है। अभी देख लो, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 53, ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 1 मार्क का, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इन 1952। 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं जीओआई, जीओआई, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल का बोला गया है, प्राइमरी लेवल में बिल्कुल नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशंस होगा, ऑल द रिकमेंडेशंस शुड बी मेंशन्ड अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन, नॉट फॉर द प्राइमरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जो भी यहाँ पे मेंशन्ड होगा वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग सेकेंडरी लेवल के लिए होगा, ठीक है। द चेयरमैनशिप, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए एल स्वामी मुदालियर, ए एल स्वामी मुदालियर। अगर डॉक्टर ए एल भी याद नहीं रखते तो चलेगा, कोई भी नहीं, स्वामी मुदालियर याद रहेगा, उतना भी लिख सकते हो। कंप्लीट याद रखना तो बेटर रहता है, बट सपोज भूल गए सो मुदालियर ओनली याद रख लो, या स्वामी मुदालियर याद रख लो, इम्पोर्टेंट उतना ही है, डॉक्टर ए एल स्वामी मुदालियर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। रीओरिएंटेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, रीओरिएंटेशन ऑफ एम्स इनका पहला ओरिएंटेशन प्रोग्राम, दैट इज ओरिएंटेशन मीन्स जब भी कोई भी कमीशन आता है, वी थॉट दैट ये कमीशन क्यों आया, प्रीवियसली जो भी कमीशन था उसमें कोई लैकिंग पॉइंट्स थे, इसके लिए नेक्स्ट कमीशन आया टू करेक्ट इट और टू रेक्टिफाई इट। तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए जो रीओरिएंटेशन चाहिए, दस इज रीओरिएंट, चेंजेबल करने के लिए और चेंजेस करने के लिए, जो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको देख लो। व्हिच सॉरी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के विद इन कौन सा बेटर है, एम्स बेटर है और ऑब्जेक्टिव्स बेटर है, या फिर एम्स बिगर है या फिर ऑब्जेक्टिव्स बिगर होता है। ब्रॉडर सेंस में कौन सा यूज करेंगे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, एम्स करेंगे या ऑब्जेक्टिव्स करेंगे? यस, एम्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स आर द स्मॉलेस्ट वन, स्मॉलेस्ट स्टेप्स। आप जब फॉलो करते हो छोटे छोटे पार्ट को, जैसे कि अर्ली इन द मॉर्निंग यू वेक अप, आफ्टर दैट यू विल टेक योर बाथ और शावर एटसेट्रा, देन जितने भी वर्क है उसको आप करते हो, देन छोटे छोटे स्टेप्स को करते हो ना, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर दैट जब आप बिगर टर्म पे आते हो, दैट इज ये सब काम क्यों कर रहे हो, बिकॉज यू नीड अ हेल्दी लाइफ विथ योर फैमिली and you want to share your qualitative hours with family। तो ये जो पॉइंट आया, जब आप होल टोटल में देखते हो तो दैट इज कॉल्ड एम। जब आप पूरा टोटलिटी में आप चेक करते हो तो आपको बोला जाता है एम्स, ठीक है। अगर स्मॉल पॉइंट्स में आते हैं या छोटे छोटे बीट्स पे आते हैं, स्टेप वाइज मैनर पे चलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सो आपका हो गया एग्जाम, एग्जाम इज द मेन एम, आपको बीएड कंप्लीट करना है, तो बीएड के लिए आपको एग्जाम्स देने, तो एग्जाम्स हो गया आपके एम। अभी डे बाय डे आप पढ़ रहे हो या लर्न करो, तो दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं माइंड में इसलिए रखने को बोलती हूँ बिकॉज इसके रिलेटेड इवैल्यूएशन के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें पूछे जाते हैं। तो अभी ना फर्स्ट थिंग रीओरिएंटेशन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, अच्छा डेमोक्रेटिक
जो भी पॉइंट्स है डेमोक्रेटिक किसको बोलते हैं, या फिर हम कौन से टाइप के कंट्री में है, डेमोक्रेटिक कंट्री में, बिकॉज यहाँ पे हम अपने आप को ओनली वैल्यू नहीं देते, एक दूसरे को वैल्यू देते हो. So we take our responsibility, we share our opinion or values with each other. We don't show any type of attitude to everyone, because this is not corrective way, or this is not a proper way to talk with another person. So ये होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में आप अपना फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को भी फॉलो करते हो, अपना शेयर करते हो ओपिनियंस को, व्यूज को, एवरीथिंग को. तो इस पॉइंट के बेसिस पे यहाँ पे हम मेंशन करेंगे क्या, इट शुड डेवलप habits, attitudes, and qualities of character needed to enable the students participate in the democratic social order. ठीक है, अभी हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, क्या है, बच्चे कहाँ जाएंगे, बिकॉज ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का पॉइंट है. तो सेकेंडरी एजुकेशन के बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा सोशल होना पड़ेगा. सो दे हैव टू लर्न अबाउट द सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन. सो अगर बच्चे डेमोक्रेटिक हो जाएंगे तो उनको क्या पता चलेगा, जो सोसाइटी के बेस पे जो भी हैबिट्स है या एटीट्यूड्स है या फिर क्वालिटीज हैं, एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने को मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी पे, जहाँ पे ये सब नहीं रहेगा तो वो क्या नहीं कर सकते, अटेंड नहीं कर सकते, या फिर वो एनेबल नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली टू पार्टिसिपेट इन दिस टाइप ऑफ सोसाइटी. सो ये हो गया आपका डेमोक्रेटिक सोशल ऑर्डर. इट शुड डेवलप अमंग द स्टूडेंट्स क्लियर थिंकिंग. अच्छा, जब डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट होता है ना, सिटीजनशिप आप लोग बन जाते हो, आप लोगों के अंदर ना अभी क्लियर थिंकिंग है, बिकॉज आप कभी भी कोई भी पॉइंट सुनते हैं, जस्ट लाइक कोई भी एमएलए या एमपी कुछ भी बोलता है तो उसके पॉइंट को आप जज कर पाते हो. क्या छोटे बच्चे जज कर पाएंगे, नहीं. तो उनके अंदर ये चीज को डेवलप करना है कि वो कहीं पे भी जाके कोई भी चीज के ऊपर क्लियर थिंकिंग रख सके, क्लियर थिंकिंग जस्ट रखना चाहिए, वो कर सके. After that, next point पे आते हैं, it should also develop clarity in speech and writing, that is among students. बच्चों में clarity होना बहुत important चीज़ है. अगर आपका जो भी राइटिंग थिंग्स है या फिर आप जो भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो प्रॉपरली नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं हुआ. समटाइम्स बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्टक हो जाते कोई भी सब्जेक्ट के बेसिस पे, एंड उससे निकल नहीं पाते, ओवरकम नहीं कर पाते, सो दैट अदर सब्जेक्ट्स में ना वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है. तो उनको ये चीज़ अगर डेवलपमेंट हम सिखाएं कि डेमोक्रेटिक सिटीजन बनना है, तो ऑल टाइप ऑफ सोशल साइंस, लॉजिक, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, सब में आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा, तब जाके आप बेटर परफॉर्म करोगे. तो उनको बनाना है. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी. द इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी मीन्स दैट इज कॉल्ड अर्निंग पॉइंट. ठीक है, अर्निंग पॉइंट आपको ना हम क्या सिखाएंगे कि आपका जैसे फ्यूचर अर्निंग अच्छा हो या फिर अपॉर्चुनिटीज मिले डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स में, देन उसके लिए एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल एजुकेशन एक पॉइंट होगा, जहाँ पे बच्चे टेक्निकल और वोकेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकेंगे. दे इंक्रीज देयर वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल एफिशिएंसी थ्रू वोकेशनल एजुकेशन. दैट इज वोकेशनल एजुकेशन, बहुत बार पढ़ चुके हो आप लोग, सार्जेंट कमेटी में भी पढ़ चुके हैं, हार्टो कमेटी में भी मेंशन था. दैट इज टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन. अभी वोकेशनल में ना एग्रीकल्चरल भी आ जाएगा. एग्रीकल्चरल एजुकेशन अभी के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेविंग हो गया या फिर गार्डनिंग हो गया, और समटाइम्स स्मॉल स्केल में जो भी आप लोग प्रिपरेशन लेते हो, जस्ट लाइक छोटे मोटे शॉप खोल के आप वहाँ पे मार्केटिंग बिजनेस कुछ भी कर रहे हो, तो ये सभी इसके अंदर आता है. अभी नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट, दो पॉइंट ऑलरेडी कर चुके हैं. फर्स्ट हो गया डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, ये इंपॉर्टेंट है, जो टर्म्स मेंशन हो रहे हैं, स्टेटमेंट मेंशन हो रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है. सेकंड वन इज इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी. थर्ड वन दैट इज अ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. बच्चों के पर्सनालिटी को आपको चेंज करना है, पर्सनालिटी. सो इट इंक्लूड्स रिलीजिंग द सोर्सेस ऑफ क्रिएटिव एनर्जी in the student so that they may be able to appreciate their cultural heritage. बच्चों को पर्सनालिटी वाइज आपको कैसे टाइप का बनाना है, जैसे कि वो फिट हो सके सोसाइटी में, राइट. तो सोसाइटी में ना बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज है, बिकॉज इन आवर सोसाइटी एवरी टाइप ऑफ कल्चर is well balanced and fixed type.
दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ना, यहाँ पे जो कल्चर्स हैं वो एक साथ तो हैं बट फिक्स टाइप के हैं, एंड कल्चरल हेरिटेज सबका अलग अलग है। तो उस पॉइंट पे अगर बच्चों को हम उनके पर्सनालिटी वाइज डेवलप नहीं करेंगे तो झगड़े लगेंगे, दैट इज कन्फ्लिक्शन, कन्फ्लिक्शन बिटवीन डिफरेंट पर्सन्स अकॉर्डिंग टू देयर हेरिटेज और रिलीजन और कल्चर और कास्ट एक्सेट्रा। तो इसके बेसिस पे बहुत सारे दंगे भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं। तो बच्चों को हम क्या करेंगे, एबल कर रहे हैं कि तुम ये सब सीखो, तुम्हारे क्रिएटिव एनर्जीज को बढ़ाओ, ताकि डिफरेंट कल्चर्स के अंदर जो भी पॉइंट्स है उसको आप तुम ले सको, ना कि उनके साथ कंफ्लिक्ट करो कि मैं हिंदू हूँ तुम मुसलमान हो तो ऐसे चलेगा। तो ये पॉइंट है। गिविंग प्लेस टू सब्जेक्ट लाइक आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक डिसिप्लिन, अगर कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है या फिर प्रिजर्व करना एंड आगे भी ले जाना है तो देन हमें इसको सपोर्ट करने पड़ेगा, दैट इज आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक डिसिप्लिन एटसेट्रा। हो गया, 3 पॉइंट गया। फोर्थ पॉइंट पे आ गया, डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटीज फॉर लीडरशिप। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ना आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ऐसे टाइप का, ऐसे एक लिखने बोला, ऐसे ऑन आइडियल स्टूडेंट, आइडियल स्टूडेंट, ठीक है। तो और आइडियल टीचर भी मेंशन किया जाता है, तो आइडियल टीचर में भी आप यही पॉइंट्स लिखते हो जो पॉइंट्स अभी मेंशनड है। क्या वो कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करेगा, कल्चर के अकॉर्डिंग चलेगा, कल्चरल पॉइंट्स को सपोर्ट करेगा, देन उसके जो क्वालिटीज होंगे वो लीडरशिप क्वालिटीज होंगे, दैट इज वो लीड कर सकता हो कोई भी चीज में, जस्ट लाइक इनिशिएटिव लेना, कोई पॉइंट पे जाके इनिशिएटिव लेना एंड बोलना कि मैं यहाँ पे लीड कर रहा हूँ एंड ये पॉइंट ऐसे होगा, देन करेक्शन हो रहा है, एक चीज का हम करेक्शन कर रहे हैं लीडरशिप कैरेक्टर बढ़ा के। सो सेकेंडरी स्कूल शुड train the student to provide leadership in social, political एंड अदर फील्ड्स। जितने भी फील्ड्स हैं उसमें उनको लीडिंग करना है, तो उसके लिए हम लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे स्कूल्स में। अभी नेक्स्ट पॉइंट, ए का जितना पॉइंट तक खत्म हो गया, दैट इज रीओरिएंटेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में 4 पॉइंट मेंशन था। पहला पॉइंट आपका कौन से पॉइंट के अकॉर्डिंग हुआ, दैट इज अ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। देन सेकंड पॉइंट आया अकॉर्डिंग टू योर, हम मेंशन किए थे हाँ वोकेशनल एबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो वोकेशनल हो गया। उसके बाद आया हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड लास्ट पॉइंट दैट इज हमें क्या करना है, पर्सनालिटी के बेसिस पे जो डेवलपमेंट था वो हो गया, एंड इसमें आ गया क्वालिटेटिव जो क्वालिटीज हैं और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, इतना भी मेंशन कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन इसके बाद आता है दैट इज अ रीस्ट्रक्चरिंग सेकेंडरी एजुकेशन और न्यू ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न। दैट मीन्स इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे, जस्ट लाइक स्कूल के ड्यूरेशन कितना है, अभी ड्यूरेशन को लेकर बहुत सारा पॉइंट चल रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट में भी, दैट इज स्कूल्स में वैक्सीन होगा कि नहीं, समर वैकेशन, इतना टेम्परेचर हाई टेम्परेचर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा या क्या स्टेप लेंगे, सबमिटिव होगा कि नहीं एग्जाम, और ऑब्जेक्टिव टाइप और फॉर्मेटिव टाइप एग्जाम्स हो गए हैं तो उसके बेसिस में रिजल्ट्स होंगे 1 to 8 क्लास के लिए, तो ये सब पॉइंट्स आ जाते हैं इसके अंदर। तो ड्यूरेशन पीरियड पहले आएगा, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कुछ याद नहीं रख रहे हो तो ये पॉइंट याद रखो इतना, ठीक है। अंडर द न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब अंडर द जो भी एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी एजुकेशन स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू दिस एजुकेशन शुड कमेंस आफ्टर 4 or 5 years of period of primary और जूनियर बेसिक एजुकेशन। जूनियर बेसिक एजुकेशन पढ़े थे, बेसिक एजुकेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज बेसिक एजुकेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, सीनियर बेसिक एजुकेशन जूनियर बेसिक एजुकेशन। तो इस बेसिस पे ये हो गया आपका जो जूनियर बेसिक एजुकेशन में जो बच्चे हैं ये 4 से 5 साल तक पढ़ेंगे, आफ्टर दैट इनको सेंड किया जाएगा आपको सेकेंडरी एजुकेशन में, या फिर जो नॉर्मल बच्चे हैं 4 से 5 साल के लिए प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं उसके बाद वो जाएंगे, शुड बी इंक्लूडेड एज मिडिल स्कूल और सीनियर बेसिक स्कूल, ठीक है। ये जो पॉइंट था ये प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं। सो 4 + 3 होगा या फिर 5 + 3 होगा, तो ऑलमोस्ट 8 years का एजुकेशन रहता है, बेसिक एजुकेशन। 8 years के अकॉर्डिंग प्राइमरी एजुकेशन भी आ गया एंड मिडिल एजुकेशन भी आ गया, तो कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन पूरे 8 years का होता है, तो वो 8 years का यहाँ पे मेंशन है। अभी आया उसके बाद दैट इज जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन एंड सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो प्रीवियसली ये मेंशन था कि आफ्टर 1947 के बाद कि जूनियर सेकेंडरी जो स्टेज था वो 3 years के लिए था,
ओनली फॉर 3 years. जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन, ये शॉर्ट पॉइंट्स हैं, आपको रिमेंबर रखना है. जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन जो स्टेजेस हैं उसमें से ये 3 years ले गया. आफ्टर दैट हायर सेकेंडरी के लिए ओनली 4 years है. तो 3+4 यहाँ पे मेंशन हो गया. ठीक है, सिस्टम पूरा चेंज हो गया. अभी जितना पढ़ के आए हैं 5+3+4 इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे मेंशन्ड है, अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन. सेकेंडरी एजुकेशन आफ्टर दैट हम कहाँ चलेंगे नेक्स्ट. द प्रेजेंट इंटरमीडिएट स्टेज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द हायर सेकेंडरी स्टेज. अभी के टाइम पे इंटरमीडिएट हम एजुकेशन किसको बोलते हैं, दैट इज अ +2. तो +2 को उस टाइम पे रिप्लेस किसके थ्रू किया गया था, हायर सेकेंडरी स्टेज. Should be of 4 years duration, 1 year of the present intermediate being included in it. अभी के टाइम के ना जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स है वो ग्रेजुएशन के साथ भी इंक्लूडेड है 1 year, एंड 1 year इंक्लूडेड है 10th के साथ. दैट इज पहले के टाइम पे क्या था ना, 10th एग्जाम नहीं होता था, 11th में एग्जाम होता था, तो 10+1 हो गया, तो ये इंक्लूड हो गया. ठीक है, तो ये टोटल मिला के हो गया 4 years, जहाँ पे इंटरमीडिएट में मतलब 11th 12th भी है, 10th का कुछ पॉइंट्स है, एंड +3 का फर्स्ट ईयर है. तो सब कुछ मिला के 4 years का हो गया. तो 4 years का जो भी सिस्टम था ये अभी बहुत चेंज हो गया है, बहुत ही चेंज हो गया है. ये सिस्टम पहले था, अभी बिल्कुल नहीं है सेकेंडरी एजुकेशन में. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं. मल्टीपर्पज स्कूल्स बनाना है. देखो, मल्टीपर्पज स्कूल्स एंड वोकेशनल स्कूल्स. वोकेशनल स्कूल्स, अच्छा वोकेशनल अभी अर्निंग की पॉइंट के अकॉर्डिंग सीखे ना, अर्निंग पॉइंट के अकॉर्डिंग बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, दैट इज अ वोकेशनल एजुकेशन. तो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस वी नीड सम स्कूल्स ना, वोकेशनल स्कूल्स. सो मल्टीपर्पज स्कूल्स क्या होता है, मल्टीपर्पज स्कूल इज दैट टाइप ऑफ स्कूल where we get education also, we get basic education about all type of fields, just like dancing, music, art, or other type of fields education also. टेक्निकल हो सकता है या फिर एग्रीकल्चरल और इंजीनियरिंग बेसिस और एनी टाइप ऑफ नॉन एकेडमिक सेशंस जो भी होते हैं वो भी स्कूल में इंक्लूड होंगे. तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपर्पज स्कूल्स. एंड वोकेशनल एजुकेशन जहाँ पे होते हैं वोकेशनल स्कूल्स में, वो ओनली डिप्लोमा, आईटीआई, अभी के टाइम का अगर बोल रही हूँ, डिप्लोमा, आईटीआई, एग्रीकल्चरल पॉइंट्स और इंजीनियरिंग बेसिस पे, तो ये सारे आ जाएंगे वोकेशनल स्कूल्स पे. तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे मेंशन क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट इज मल्टीपर्पज स्कूल्स should be established wherever possible to provide varied courses of interest to students which with diverse aim, aptitude and abilities. बच्चों के एप्टीट्यूड एंड एबिलिटीज के ऊपर हम वर्क करेंगे. अच्छा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड द एप्टीट्यूड, कोई बोल सकता है, एनीवन, कुछ भी गेस करो, मैं बता दूंगी, गेस करिए. एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, या फिर एटीट्यूड और एप्टीट्यूड ही बोल लो. हाँ, बोलिए, एनीवन, किसी को पता. ओके, ठीक है, ये भी चलेगा, बट एक पॉइंट रॉन्ग हो गया, एक पॉइंट सही हो गया. दैट इज एप्टीट्यूड होता है, दैट इज ये आपका फिजिकल है प्लस आपका मेंटल पॉइंट्स है. इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मैथ्स but also it is related to your behavior, it is related to your problem solving method, where you get a situation how to handle it. तो ये जब आपकी एबिलिटी पे बात आता है ना कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्विंग जो इश्यूज आते हैं या सॉल्विंग जो पावर है आपके अंदर उसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड. ठीक है, एटीट्यूड क्या होता है या एटीट्यूड क्या होता है, दैट इज आपका एक कैरेक्टर है, वन काइंड ऑफ कैरेक्टर है. अभी एप्टीट्यूड में वेरियस पैटर्न है. क्या, ये वर्बल हो सकता है, वर्बल मीन्स लैंग्वेज बेस्ड, आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम से निकालना चाहते हो तो एक स्टेटमेंट के थ्रू भी आप निकाल सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो एप्टीट्यूड. या फिर सपोज समटाइम्स कम्युनिकेशन पॉइंट को छोड़ के हम लैंग्वेज बेसिस पे चल रहे हैं या फिर आर्ट के थ्रू चल रहे हैं या फिर कोई भी एक वर्ड के थ्रू करते हैं, तो वो भी हो गया एप्टीट्यूड. ये मेनली आपके बॉडीली कोई बिहेवियर नहीं है, ये आपका जो भी बिहेवियर होगा एक सब्जेक्ट के बेसिस पे होगा, तो वो होता है एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट ओरिएंटेड है. एटीट्यूड क्या है, जो आप लर्न करते हैं.
सराउंडिंग से, ये आपके बिहेवियर में आ जाता है। एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर। जो कि मोरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग इट इज कॉल्ड अ बैड मोरल वैल्यूज, गुड मोरल वैल्यूज। जो बैड थिंग्स गुड थिंग्स के अंदर हम डिफरेंस करते हैं, तो वही होता है कैरेक्टर। किसी से भी आप बुरे वे से बात करते हो या फिर अच्छे वे से बात करते हो, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो, एप्टीट्यूड हो गया, एम्स आपको पता है। अच्छा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डाइवर्स मीन्स डिफरेंट, और वेरियस टाइप्स। वेरियस टाइप्स के सब्जेक्ट्स अगर स्कूल्स में पढ़ाए हुए, तो वेरियस फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं उसको, वेरियस फील्ड्स में हम खुद को इंक्लूड कर सकते हैं, एंड इसके वेरियस एम्स फुलफिल होंगे। आफ्टर दैट आपको एबिलिटी भी मिलेगा एंड एप्टीट्यूड, दैट इज उसको यूज करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको यूज करके आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये था मल्टीपर्पज स्कूल्स का मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव, जो भी पॉइंट। ऑल स्टेट्स शुड प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चरल एजुकेशन, ये ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया था। एग्रीकल्चरल एजुकेशन इन रूरल स्कूल्स, रूरल स्कूल्स में ना एग्रीकल्चर को लेके बहुत बड़ा ही पॉइंट आता है। दैट इज रूरल स्कूल्स में अगर एग्रीकल्चरल पॉइंट पर पढ़ाई नहीं होगा तो बच्चे कैसे सीखेंगे? वो तो ऑलवेज ट्राई करेंगे कि वहाँ से हम वापस आ जाए, निकल जाएं कहीं पे भी अर्बन एरियाज में, एंड वहाँ पे कोई कंपनी में जॉब कर ले। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अदर कोर्सेज भी हैं, हॉर्टिकल्चर, टेक्निकल एजुकेशन एटसेट्रा। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? रिलेटेड टू ये वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स और फ्रूट्स। जब भी हम बहुत ज़्यादा ही वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स में जाते हैं तो उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स और फ्लावर्स को कल्चर कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी देख लो, ये हो गया टेक्निकल स्कूल्स मेंशन है, ये ब्लर्ड हो गया क्योंकि ये ऐसे फ्लिप्ड था पेपर, तो उसके अकॉर्डिंग ब्लर्ड हो गया या फिर दिख ही नहीं रहा है आपको। सो टेक्निकल होगा, टेक्निकल स्कूल शुड बी started in large numbers in large cities which may cater to numbers sorry to may cater to the need of several local schools। अच्छा, cater means होता है सर्व करना, कैटरिंग सिस्टम, आप जानते हो कैटरिंग सिस्टम, दैट मीन्स सर्व करना। किसी को भी सर्व कर रहे हो तो उसको हम कैटरिंग सिस्टम में डालते हैं। कैटर मीन्स भी सर्व करना, किसी को भी आप सर्विस दे रहे हो, सर्व कर रहे हो। तो टेक्निकल स्कूल्स कहाँ ओपन होंगे? टेक्निकल स्कूल्स नॉर्मली हम लोग कहीं पे इंडस्ट्रियल एरियाज है या फिर कोई भी प्लांट्स है। प्लांट्स मीन्स नॉर्मली पेड़ पौधा नहीं, जस्ट लाइक स्टील प्लांट्स और सीमेंट प्लांट्स, ऐसे जो भी प्लांट्स है उसके आसपास होता है। बिकॉज नंबर ऑफ टेक्निकल स्कूल्स अगर ओपन करें उनकी इंटर्नशिप के लिए तो हमें जगह चाहिए ना, तो उसके लिए वो होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन भी है अप्रेंटिसशिप, दैट इज अप्रेंटिस हो गया, अप्रेंटिसशिप। सो अप्रेंटिसशिप आप अगर वहाँ पे नहीं मेंशन करो तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग मेंशन कर सकते हैं, ये प्रॉपर हो जाएगा इंटर्नशिप इंटर्नशिप ट्रेनिंग। एंड ये प्रोवाइड करने के बाद दिस स्कूल शुड बी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, ये मेंशन कर चुके हो। तो आप एक काम करोगे, क्या इसको एक लाइन पे लिखेंगे, ठीक है? Technical school should be started in large number with different type of internship training, apprenticeship training mention नहीं करके आप internship लिखो, better रहेगा, आपको याद भी रहेगा। अदरवाइज रॉन्ग भी हो सकता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेंशन नहीं करके आप इंटर्नशिप लिखेंगे, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। एंड इट इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं लिखे आप लिखोगे इट इज that is technical schools should be started in large number with internship training in urban areas near to industries and factories, near to industries and factories। ठीक है, इतना पॉइंट कर दे तो एक लाइन में ये 3 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 2 लाइन के अंदर खत्म हो गया, उतना शॉर्ट करिएगा। ठीक है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज नॉर्मली कितने लैंग्वेज में पढ़ रहे थे? प्रीवियसली इन कोठारी कमीशन मेंशन था, कितने लैंग्वेज फॉर्मूला थे? कौन सा लैंग्वेज फॉर्मूला था? 1 2 यस, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ड छूट गया, स्टूडेंट लर्न मदर लैंग्वेज और द रीजनल लैंग्वेज। और आप ऐसे थोड़ा सा चेंज कर देना, ये स्टेटमेंट रॉन्ग आ रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं होगा। स्टडी ऑफ लैंग्वेज मेंशन है, मदर टंग एंड द रीजनल लैंग्वेज और द रीजनल लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट मेंशन मत करना, रॉन्ग है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा।
मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या है, कौन से टाइप के स्कूल्स में हो आप, ये हो गया सेकेंडरी स्कूल्स, वोकेशनल स्कूल्स और मल्टीपर्पज स्कूल्स। तो इन मल्टीपर्पज स्कूल्स वी नीड इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद मदर टंग तो रहेगा, ठीक है। अदर ईट नीड हुआ रीजनल लैंग्वेज को डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी वी आर इन सेकेंडरी नॉट इन प्राइमरी। तो प्राइमरी में होते तो बच्चों को 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में डालते, बट ये सेकेंडरी में है तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलेगा, बट इम्प्लीमेंट होगा 2 लैंग्वेज में, दैट इज इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, और इंग्लिश एंड मदर टंग, इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स। अच्छा, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स के अंदर आपको 2-3 पॉइंट्स बोलती हूँ जो कि आप कोठारी कमीशन में भी लिख सकते हो, यूवीसी में भी लिख सकते हैं। जितने टाइप के कमीशन है, जो भी कमीशन था प्रीवियसली भी जो था अभी भी जो है, आप मेंशन कर सकते हैं। तो दैट इज करिकुलम क्या होना चाहिए, पहले के अकॉर्डिंग बिफोर 1947 करिकुलम शुड बी टीचर ओरिएंटेड, और दैट इज शुड बी वर्क ओरिएंटेड। दैट मीन्स वर्क सेंटर्ड बोल सकते हैं, वर्क ओरिएंटेड बोल सकते हैं। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो नीड था उसके बेसिस पे करिकुलम बनाते थे। बट अभी का जो आफ्टर 1947 जो करिकुलम आया, दैट इज करिकुलम शुड बी डाइवर्सिफाइड और दैट इज कॉल्ड चिल्ड्रन सेंटर्ड और द स्टूडेंट सेंटर। इतना प्रॉपर लिख सकते हैं एक लाइन। ये क्वेश्चन आता है वो टेट में, दैट इज अभी के जो एजुकेशन सिस्टम है ये कौन सा सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड, वर्क सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर। तो यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर को अगर टिक करते हो तो करेक्ट आंसर आएगा। तो ये पॉइंट है कि कमीशंस ने क्वालिटेटिव एजुकेशन चाहा है, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो बढ़ेगा ही, वो तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट क्वालिटेटिव एजुकेशन हुआ तो ये रैपिडली बढ़ेगा। तो वी नीड पर्टिकुलर करिकुलम। तो करिकुलम में सेकेंडरी स्टेज में डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स रहेंगे। क्या रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप लोग प्लस टू में पढ़ चुके हो, आर्ट साइंस सब कुछ मिक्स करके बोलना है, यहाँ पे सेपरेट नहीं बोलना है। आर्ट साइंस जो जो आप लोगों ने पढ़ा सब कुछ मेंशन करना है, दैट इज ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, टेक्निकल सब्जेक्ट्स और एटसेट्रा। रिगार्डिंग द टेक्स्ट बुक अगर हम चलते हैं तो वी नीड क्वालिटेटिव एजुकेशन ना। तो टेक्स्ट बुक में भी क्वालिटी कंटेंट मेंशन होगा, दैट इज क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ पेपर, गुड राइटिंग स्किल होना चाहिए। मतलब राइटिंग जो लेटर्स होंगे वो बहुत प्रॉपर होने चाहिए, बिकॉज इतना ज़्यादा तो उस टाइम पे टाइपिस्ट नहीं थे जो टाइप करेंगे, तो वो हैंड रिटन भी कुछ फॉन्ट्स पे आता, तो उनका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, ऐसे मेंशन रहता था। सो बुक का क्वालिटी अच्छा होगा, बुक का जो पब्लिकेशन रहेगा वो प्रॉपर रहेगा, कंटेंट उसमें अच्छे रहेंगे। एंड ये कमिटीज ने क्या किया, हाई पावर टेक्स्ट बुक को मेंशन किया बच्चों के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग एक एक कमिटीज फिर से मेंशन होने लगे, किस रिलेटेड, ओनली बुक प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, एक ऐसा कमिटी को मेंशन करिए जो कि बुक बनाता हो, आप लोग जानते हो 3 कमिटीज हैं, 3 कमिटीज हैं, एनीवन एनीवन एनीवन, कोई भी मेंशन करी। मैंने बोला कि ये जो टेक्स्ट बुक हो रहा है ना, टेक्स्ट बुक को बनाने के लिए भी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक हाई क्वालिटेटिव और हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक वी नीड सम कमिटीज। तो ये कमिटीज का नाम मेंशन करिए। आप लोग जानते हो वो कमिटीज के अकॉर्डिंग हम लोग बुक पढ़ चुके हैं। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल्स तो वहाँ पे भी आप पढ़ चुके हो, या नॉर्मल अगर स्कूल्स में भी, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, मैं कितने हिंट्स दे रही हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी पढ़ चुके हैं तो वहाँ पे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इफ आप लोग नॉर्मल घर पे भी पढ़ते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे बुक्स पढ़ चुके हो उस रिगार्डिंग, अभी मेंशन कर। डीपीईपी वो तो डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी मतलब डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है ना, प्राइमरी एजुकेशन के लिए पॉलिसीज हैं वो नहीं। यस, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एंड स्टेट लेवल पे बोलो। एनसीईआरटी इज द नेशनल लेवल, स्टेट लेवल में क्या होगा, मैं हिंट दे दी हूँ, नेशनल हुआ तो एन लगाना, स्टेट होगा तो क्या लगेगा। एससीईआरटी, 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 ठीक है, एनसीईआरटी बोल रहे हैं, एससीईआरटी।
ठीक है, ये दो कमीशंस हैं इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड वन इज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ। ये तीन है और कुछ ज्यादा नहीं है, ये तीन ही है। टेक्स्ट बुक क्वालिटीज हो गए, स्कूल्स हो गए, सब कुछ के लिए वो थिंक करते हैं। बट ये जो एनसीईआरटी एससीईआरटी है, ये मेनली टेक्स्ट बुक के लिए, करिकुलम टेक्स्ट बुक से पहले आया करिकुलम, सो एनसीएफ करिकुलम मेकिंग के लिए है। कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम विद वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल्स, बहुत कुछ है। ठीक है, अभी एससीईआरटी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टेट लेवल में जो बुक्स बनते हैं वो आप लोग नॉर्मली उड़िया गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हो या घर पे पढ़ते हो। ठीक है, जो आप लोग इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये सब मेंशन होता है, तब हम लोग क्या पढ़ते हैं, दैट इज एनसीईआरटीज को फॉलो करते हैं या फिर अदर जो हाई लेवल का बुक्स रहता है वो उसको फॉलो करते हैं। अदरवाइज और जो भी स्कूल कॉलेजेस में फॉलो होता है तो वो डिफरेंट ऑथर्स के होते हैं, तो उसको हम एनसीईआरटी ही बनाते हैं, एससीईआरटी और नहीं बनाता, बहुत रेयर बनाता है, एनसीईआरटी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना याद रखने के लिए पूरा माइंड में फिक्स कर लो। देखो, हाई पावर टेक्स्ट बुक कमिटी which should lay down clear instructions regarding टाइप ऑफ पेपर, इलास्ट्रेशन, प्रिंटिंग एंड फॉर्मेट्स। तो ये चार पॉइंट्स के ऊपर वो ध्यान रखेंगे। क्या है, कौन से टाइप के पेपर्स को यूज करना है, ऐसा नहीं कोई भी पेपर यूज कर लेंगे, क्वालिटेटिव पेपर होना चाहिए। इलास्ट्रेशन दैट इज द एक्सप्लेनेशन, जो पॉइंट्स रहेगा वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब बहुत लेंदी कर दो, बहुत शॉर्टेंड कर दो, ऐसा नहीं है, जो पर्टिकुलर रहता है वो ऐसे ही लिखना है। एंड प्रिंटिंग स्टाइल, प्रिंटिंग स्टाइल कोई भी आप मोबाइल्स में यूज करते हो ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट लेटर टाइप्स होते हैं या फिर प्रिंटिंग स्टाइल्स होते हैं, उसको हम यूज नहीं कर सकते, एक ही पैटर्न में होगा एंड उसी पैटर्न को फॉलो करके लिखना पड़ता है। फॉर्मेट्स, फॉर्मेट्स में भी लेटर साइज बोल्ड होगा या फिर जस्ट लाइक आप हेडिंग मेंशन करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, डार्क मेंशनड होता है, तो उस पैटर्न में आपको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, डायनेमिक मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग मेथड्स बहुत प्रॉपर होगा, ये तो एवरी पॉइंट्स में, एवरी कमीशंस में मेंशन्ड है कि टीचिंग मेथड शुड बी दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इन व्हिच स्टूडेंट्स गेट देयर ऑलमोस्ट ऑल अपॉर्चुनिटीज। तो ऐसे मेथड्स होना चाहिए, या फिर टीचिंग मेथड ना खुद में ही एक प्रोसेस है। आप जैसे मेथड्स को सिलेक्ट करते हो पढ़ाने के लिए, उसके थ्रू ये बच्चों का इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, उसमें एबिलिटीज आता है, उसमें एक्सप्लोर करने का जो एनर्जीज है, एनर्जीज आएगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। तो उस रिगार्डिंग आपका मेथड्स बहुत प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो डिसिप्लिन, नॉर्मली डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं या फिर आपके लाइफ का ऑर्गेनाइजेशन है ये, नॉट फॉर योर अदर फैमिली मेंबर्स। ये सबके लिए अपने लेवल में होता है, सबके लिए एक साथ नहीं होता, सबके लिए अपने लेवल में होता है। अच्छा, जब आप स्कूल पे रहते हो तो सेम ईयर के बच्चे हैं सब, नियर अबाउट 12 13 14, क्लास 8 9 10 का जो पॉइंट है, तो उस रिगार्डिंग बच्चों को डिसिप्लिन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल एक्टिविटीज, बहुत सारे। तो उस रिगार्डिंग डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके अपनी लाइफ को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे चलाना। तो ये हो गया लाइफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसके लिए डिसिप्लिन को हम शॉर्टली बोल सकते हैं कि लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके थ्रू बच्चों को हम उनके कैरेक्टर के लिए एजुकेट करते हैं कि कैसे वो पर्सनल कांटेक्ट बनाए टीचर्स के साथ। ऐसा नहीं है कि टीचर के साथ ऑलवेज फ्रैंक वे में रहना है, टीचर्स के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए। दैट इज, कभी भी पॉइंट आया तो आप शेयर कर सकते हो, कभी ये पॉइंट आया, प्रॉब्लम लग रहा है तो उसके साथ आप सल्यूशन ढूंढे। टीचर को हेल्प चाहिए तो टीचर को हेल्प कर दो, टीचर से हेल्प ले भी लो, उनके साथ फ्रैंक, बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी मिनिमम लेवल पे रहना चाहिए। तो हर एक चीज का एक परसेंटेज होता है, वो मेंटेन करने को हम डिसिप्लिन बोलते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, नॉर्मली इन एवरी स्कूल गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक सेशन रहता ही है। Not only not in this type of school where we get normal type of education, that means in government school, lower level of government school, we didn't get this type of guidance or counseling पैटर्न्स। मैंने तो खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे मुझे नहीं मिला बिल्कुल भी। तो वो मैंने बोला कि हम से मिला ही नहीं, है गाइडेंस एंड काउंसलिंग बहुत रेयर लोग करते हैं। एंड टीचर्स एक आध, जब आप हायर स्टडीज के लिए जाते हो या हाई स्कूल्स में जाते हो तभी गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रॉपर वे से मिलता है। सो गाइडेंस एंड काउंसलिंग बच्चों के लिए बहुत चाहिए। एंड इसके साथ अभी का जो पैटर्न है
गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पीटीए होता है, दैट इज पीपल टीचर एसोसिएशन भी है एंड पेरेंट टीचर एसोसिएशन भी है, दोनों है। सो फर्स्ट जो मैंने मेंशन किया पीपल टीचर एसोसिएशन, वहाँ पे बच्चों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाता है, आफ्टर दैट पेरेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके बच्चों का। एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, दैट इज एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन को हम वेटेज तो बहुत देंगे। इट्स सेड दैट वेटेज शुड बी गिवन टू इंटरनल टेस्ट, अभी के टाइम पे इंटरनल टेस्ट हो रहे हैं, एंड स्कूल रिकॉर्ड्स ऑफ द पीपल के स्टूडेंट्स के स्कूल रिकॉर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरनल टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, फाइनेंस के अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट था कि ये रिकॉग्निशन मिल जाना कि ये गवर्नमेंट ऑथराइज स्कूल्स होते हैं। अगर नहीं मिला तो वहाँ पे फाइनेंशियली जो गरीब बच्चे होते हैं नहीं पढ़ सकते हैं। सो शुड बी गिवन क्लियर डिफाइंड कंडीशन टू, हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं हमें किसको देना है, दैट इज स्कूल को एक एक्सीलेंस पॉइंट पे ले जाना, दैट इज स्कूल शुड बी इन एक्सीलेंस पॉइंट विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग मेथड्स, स्कूल टीएलएम मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो फाइनेंस हम इसे देंगे एंड इसके साथ और किसे फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, सॉरी किया जाएगा, दैट इज बिसाइड दिस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम तो होना ही चाहिए, अलोंग विद दिस द इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल। अच्छा, इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल्स के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या बनाया गया है, क्या बनाया गया है? जानते हैं कि नहीं? हाँ, डीईओ ऑफिस, ठीक है। डीईओ ऑफिस के साथ इंस्पेक्टर्स भी रहते हैं, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल के इंस्पेक्टर्स हैं, डीआईपी। ठीक है, डीआईपीज रहते हैं जो कि इंस्पेक्शन करते हैं, और डीआईई भी मेंशन किया जाता है उनको, दैट इज डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर्स ऑफ एजुकेशन। तो वो आते हैं एजुकेशन सेंटर्स में चेक करने के लिए कि प्रॉपर टीचर्स है कि नहीं, एंड प्रॉपर उनका टीचिंग जो एबिलिटीज है वो है कि नहीं, एंड उसके साथ क्वालिटेटिव एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, फूड अवेलेबल है कि नहीं बच्चों के लिए, सब कुछ, स्कूल बिल्डिंग्स कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एंड उसके साथ और क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स शुड बी चेक्ड। ये चेक करना सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, तो ये नहीं है बट टीचर्स के लिए है। कुछ टीचर्स होते हैं ना स्कूल्स में जाते हैं एंड सो जाते हैं, ऐसे आपको ना वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे, तो ये नहीं चलेगा। तो ये सारा चेक करते हैं जो भी आपके इंस्पेक्टर्स हैं, एजुकेशन इंस्पेक्टर्स, एंड उसके साथ फूड इंस्पेक्टर्स भी होते हैं जो कि स्कूल्स लेवल में फूड का इंस्पेक्शन करते हैं। वो आपका आ जाएगा मिड डे मील स्कीम में। तो अभी जो पोषण के रिलेटेड है वो छोड़ देते हैं, ये हो गया आपका एजुकेशन रिलेटेड। तो ये हरियाणा बीएड का भी था, तो मैंने ये थोड़ा सा कट कर दिया बिकॉज हरियाणा बीएड का मैंने पहले मेंशन किया था, इसलिए मैंने कट कर दिया। सो आप इतना तक समझे हो कि नहीं, समझ आया, पॉइंट्स हो जाएगा, ये सुन लो। हाँ, 1986, सो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये पॉलिसीज आया था चैलेंजेस को लेके, बहुत सारा चैलेंजेस था एजुकेशन में। बिकॉज ये देखिए अभी सेकेंडरी एजुकेशन कब गया, दैट इज 1952 टू 53, आफ्टर दैट कोठारी कमीशन आया। कोठारी कमीशन 1964 टू 66 चला गया। 1968 में, दैट इज ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 1968 मीन्स कोठारी कमीशन से 2 साल बाद, आफ्टर 2 years ऑफ कोठारी कमीशन। तो उस पीरियड में क्या हुआ ना, उन्होंने नीड किया कि कुछ एक एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए जो कि सारे स्कूल्स फॉलो करेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी स्कूल्स हो उसे ही फॉलो करेगा एंड उसी के अकॉर्डिंग सारा एजुकेशन सिस्टम चलेगा। बिफोर दिस जितने टाइप के स्कूल्स थे, देयर इज नो इंक्लूसिव पॉइंट। कोई भी इंक्लूसिव पॉइंट आपको मिला? नो, कुछ भी नहीं थे, इंक्लूसिव एजुकेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। दैट मीन्स फिजिकल हैंडीकेप बच्चों को एजुकेशन प्रॉपरली नहीं मिल रहा था, बहुत कम लोग थे जो कि पढ़ रहे थे उनमें से। तो अभी क्या चाहिए,
मुझे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन चाहिए जो कि ट्राई करेगा मेनी चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए। सो इनके लिए चैलेंजेस आए एजुकेशन सिस्टम में, क्या क्या देखते हैं। सो ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, अच्छा ड्राफ्ट याद नहीं रहा तो रिपोर्ट मेंशन कर लो, ये डॉक्यूमेंट ऑनली भी मेंशन करने से चलेगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट एंटाइटल्ड, एक नाम मेंशन किया है, जस्ट लाइक मूवीज के नेम होते हैं ना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के भी नेम मेंशन है। चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन। अच्छा 1968 का मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन करूंगी बोलती ना। 1968 में जो पॉलिसीज आया तो उसमें 1986 का ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स थे, कुछ कुछ पॉइंट्स ओनली लैकिंग हुए थे बिकॉज फंडिंग प्रोवाइड नहीं हो पाया, गवर्नमेंट जो था फंड नहीं प्रोवाइड कर पाया। सो हमने कुछ सालों का वेट किया। 1968 अगेन आया, 86 कितने इयर्स हो गए, 1968 1986 कितने इयर्स हो गए, नियर अबाउट 18 इयर्स। कितने इयर्स है, 18 इयर्स, नियर अबाउट 18 इयर्स का डिफरेंस आ गया। 18 इयर्स के अंदर बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस हुए एजुकेशन सिस्टम में। 1968 में जो पॉलिसी आया था उसमें बहुत सारे वीकनेसेस थे। तो उसने क्या किया कि हाँ, एक तो पॉलिसी, एक रिपोर्ट उसने सबमिट कर दिया ऑल टोटल सारे एजुकेशन कमिटीज को लेके कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेवल पे ये होना चाहिए, प्राइमरी लेवल पे इतना होना चाहिए, जूनियर बेसिक, सीनियर बेसिक, सेकेंडरी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे पॉइंट्स को लेके उसने मेंशन कर दिया। पर देयर इज नो फंडिंग, फंडिंग कुछ भी नहीं, ठीक है। उसने ये भी मेंशन किया। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि वी नीड सम टाइम, ठीक है, सिंपल वर्ड में बोलो, वी नीड सम टाइम टू मैनेज ऑल दिस डिस्प्यूट्स एंड टू कंट्रोल ऑल दिस एक्टिविटीज। सो हमें ये डिस्प्यूट जो है, प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करने हैं एंड उसको रिबूस्ट करना है, अगेन स्टार्ट करना है एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। तो 1968 में ही मेंशन हो गया कि 1986 एक पॉलिसी जरूर आएगा, ठीक है। 1986 बहुत बड़ा पॉलिसी था, नेशनल एजुकेशन ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो पॉइंट था, ये बहुत बड़ा एजुकेशन पॉलिसी था। अभी देखो ये क्या क्या किया, ठीक है। ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट एंटाइटल्ड चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, तो 1986 पॉलिसी इज आल्सो नोन एज चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन। ये पॉलिसी पर्सपेक्टिव वाज इशूड बाय, पॉलिसी पर्सपेक्टिव, चाइल्ड पर्सपेक्टिव पढ़े थे तो पर्सपेक्टिव मींस यहाँ पे पॉइंट के अकॉर्डिंग समझ लीजिए, जितने भी पॉलिसी के पॉइंट्स थे वाज इशूड बाय, किसने इशूड किए, इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अच्छा इसका फुल फॉर्म बताइएगा, शॉर्ट क्वेश्चन ऑलवेज आता है, ठीक है। हम्म, ये देखे हो कि नहीं कहीं पे, MHRD, MHRD फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MHRD, कोई एक बताओ बताओ, जानते हो आप लोग, सुने हो, बहुत बार सुने हो, मोदी जी से तो बहुत सुने हो, योगी जी से भी सुने हो, सबसे सुने हो, बोलो। एंड इसके ऊपर 2 साल से वर्क चल रहा था, 2 साल में क्या हो रहा था, पैंडेमिक सिचुएशन था, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा काम कर रहा था। बोलो अभी इतना ज्यादा हिंट है, फटाफट, फास्ट, हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट बोल सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये दोनों ही सेम ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट अभी के पॉइंट पे चल रहा था बिकॉज पैंडेमिक सिचुएशन था, अदरवाइज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट मेंशन करते हैं। सो ऑल टाइप ऑफ जो एजुकेशन सिस्टम था ना, तो वो भी यही कंट्रोल करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आंगनवाड़ी से लेके एजुकेशन तक जो भी पॉइंट्स है, जो स्टाइपेंड है, स्कॉलरशिप है, सब कुछ ये देखता है इंडिया में, ठीक है, नॉर्मल स्कूल्स लेवल तक।
कॉलेज लेवल का यूजीसी है, एंड आपका नाक है, दैट इज एनसीटी तो अप्रूव्ड, वो अलग चीज है, काउंसिल होता है। एंड एएसी है नाक टीम जो हम मेंशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट मेंशन करेंगे, ठीक है। अभी देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम, देयर वाज अ नेशन वाइड एक डिबेट चला, एजुकेशनल रिफॉर्म कैसे करें। अच्छा म्यूट कर लो प्लीज थोड़ा। ओके, एजुकेशन को रिफॉर्म कैसे करें कंट्री में। फाइनली न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 केम इनटू एग्जिस्टेंस, अभी आ गया ये एग्जिस्ट करने के लिए, जस्ट लाइक वो काम पे आ गया, वर्किंग पे, आफ्टर अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव होने के बाद। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। अच्छा, अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लो। ओके, ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या आया, एनपी से क्या आएगा, रिगार्डिंग एसेंस ऑफ एजुकेशन, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को उन्होंने एसेंस ऑफ एजुकेशन मेंशन किया है। रिगार्डिंग एसेंस ऑफ एजुकेशन मतलब क्यों ये एसेंशियल है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, एंड क्यों बच्चों को देना चाहिए। तो एनपी स्टेट्स दैट फर्स्ट पॉइंट, एजुकेशन इज एसेंशियली फॉर ऑल, एजुकेशन इज एसेंशियली फॉर ऑल और एजुकेशन फॉर ऑल, दैट इज ईफा हमने मेंशन किया था, ईफा एजुकेशन फॉर ऑल, और सबके लिए है ना एजुकेशन, तो दैट इज अप टू 6 to 14 ईयर्स एज का, जो 8 ईयर्स का जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो सबको मिलना चाहिए। एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर ऑल एंड इट इज ए फंडामेंटल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आता है, एजुकेशन शुड फर्दर एनरिच द गोल्स ऑफ सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, जो प्रीवियस हमने अभी कंप्लीट करके आया, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट था, रीओरिएंटेशन प्रोग्राम्स का फर्स्ट पॉइंट था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का, कि हमें क्या करना है, डेमोक्रेटिक सिटीजन बनाना है, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप बनाना है। तो उसके रिगार्डिंग मुझे क्या चाहिए, सोशलिज्म भी चाहिए, सेक्युलरिज्म भी चाहिए, धर्म निरपेक्षता, दैट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म पॉइंट में आएगा, एंड डेमोक्रेसी, दैट इज हम धार्मिक भी होंगे, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज सबको कंट्रोल करेंगे, उसके साथ शेयरिंग ओपिनियन सब कुछ देंगे। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अरे बाबा थोड़ा सा म्यूट कर लो। हो गया, अच्छा म्यूट का ऑप्शन वही है, एक माइक वाला ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करो, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन शुड डेवलप द मेन पावर ऑफ आवर कंट्री, मेन पावर ऑफ आवर कंट्री, ऑब्वियस है, एजुकेशन मिलेगा तो सब क्या कर सकते हैं, स्ट्रांग बनेंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे, एंड उसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, मेन पावर मिलेगा जो वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, दैट इज एनपी 86, एनपी 86 मीन्स हो गया 1986 वाला ही, ठीक है। इसका कोई अलग सा नहीं है कि 86 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हो गया तो 86 है, ये 1986 का ही है। एनपी 1986 has 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 proposed a national system of education, national system of education means ये हो गया, ये एनएसई, एनएसई, ठीक है, एनएसई। तो एनपी ने किसको दिया, एनएससी को सपोर्ट किया एंड प्रोवाइड किया, टू प्रोवाइड एक्सेस टू एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट, it envisages a common education structure to all, सो ये कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन लाया गया, सिस्टम बोला गया है, दैट मीन्स उसमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड होगा, तो दैट इज कॉल्ड 10+2+3, 10+2+3 सिस्टम। अभी देखो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डिसेंट्रलाइजेशन कब होता है पता है, सो हम क्या करेंगे, एजुकेशन को ओनली सेंट्रल में नहीं रखेंगे, कि सारा कुछ हैंडल कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ऐसे कर देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही लोड आ जाएगा एंड वो काम नहीं कर सकेगा प्रॉपरली। तो उसको हेल्प करने के लिए लोकल बॉडीज में स्टेट गवर्नमेंट्स को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट दिया गया, एंड उसको बोला गया कि तुम भी एजुकेशनल एक एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करो जिसके थ्रू तुम एजुकेशन सिस्टम को चला पाओ, ठीक है। तो क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये हट गया, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से हटके डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, वर्क यहाँ पे डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया, सो दैट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से कोऑपरेट करेंगे प्रॉपरली एंड
पार्टिसिपेशन के लिए हेल्प करेंगे, दैट इज वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम में उनको हेल्प करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम को। नेक्स्ट है एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स। NP 86 has made recommendation for different levels of education. Different level of education that is a 10 plus 2 plus 3, उसके लिए क्या क्या किया गया है, तो हम ना सबसे छोटे से चलेंगे, दैट इज NP 1986 का सबसे छोटा पॉइंट हो गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बच्चों के लिए स्टार्ट होगा ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो उनके लिए एजुकेशन चाहिए। अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड केयर है, कहाँ पे केयर होता है बच्चों का? आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ कहाँ से बच्चों को खाना दिया जाता है? हॉस्पिटल्स का बात नहीं कर रही हूँ, कहाँ पे खाना मिलता है, उनके वेट भी चेक होता है, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वहाँ खेल भी सकता पड़ा। आंगनबाड़ी, राइट, आंगनबाड़ी, यस आंगनबाड़ी। तो ये स्टार्ट किया फर्स्ट आंगनबाड़ी, ठीक है। तो द ओपनिंग ऑफ डे केयर सेंटर, डे केयर सेंटर को हम हिंदी में अदर लैंग्वेज में बोलते हैं आंगनबाड़ी, ठीक है। डे केयर सेंटर ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में करना है, ठीक है। जो बच्चे मतलब गरीब होते हैं, दैट इज उनके मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और गरीब है बहुत ही, BPL हम लोग जो बोलते हैं, बिलो प्रॉपर्टी लाइन से हैं, तो उनको हम आंगनबाड़ी में देते हैं। अभी जो बच्चे मतलब थोड़े रिच फैमिली से हैं तो वो लोग इसको आंगनबाड़ी नहीं बोल के क्या बोलते हैं, डे केयर सेंटर, ठीक है। डे केयर सेंटर में भी सेम पॉइंट्स है, बट समटाइम्स ये प्राइवेट भी होता है, जो प्राइवेट प्ले स्कूल्स हम लोग मेंशन करते हैं वही है, ठीक है। वहाँ पे डे केयर सेंटर जैसा ही है, वहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ के जाएंगे, उनका एजुकेशन भी चलेगा, सीखेंगे भी, खेलेंगे भी, खाएंगे भी, सब कुछ करेंगे। सेम थिंग आंगनबाड़ी में होते हैं नॉर्मल बच्चों के लिए, वहाँ पे वो लर्निंग करते हैं, बट वहाँ पे कुछ भी सर्टिफिकेशन उनको नहीं है कि तुम्हें एजुकेशन इतना मिला। यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिल जाता है छोटे बच्चों को प्ले स्कूल्स के बाद, तो ये ओनली डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा मैंने हटा दिया, वेट वेट वेट, सॉरी फॉर दैट, मैं बाई चांस मेरा हाथ लग गया, बंद हो गया। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द ओपनिंग ऑफ आंगनबाड़ीज इन ऑलमोस्ट ऑल विलेजेस। विलेजेस में बोला गया, बट मेरे एरिया में भी आंगनबाड़ी है नॉर्मल, यहाँ पे चारों तरफ है, कोई भी इतना प्रॉब्लम नहीं है कि आंगनबाड़ी क्या है। डे केयर सेंटर जो ही है वो ही आंगनबाड़ी होता है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये बचपन में हो गया, मतलब सबसे छोटे बच्चों को जो हम हेल्थ केयर देते हैं या फिर उनके मदर केयर करते हैं, तो वो सारे हो गए। अभी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, इट इज नॉट UEC, इट इज UEE, ये UEE है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो मैंने पहले मेंशन किया था वही है। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन बोल सकते हैं या फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सो ये तो आप लोग पूरा जानते हो कि मिनिमम लेवल में एजुकेशन ना सबको मिलना चाहिए। एवरी स्कूल शुड प्रोवाइड एजुकेशन इक्वल टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के लिए बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए। अच्छा प्रीवियस ना क्लास में मैंने मेंशन किया था एक पॉइंट, दैट इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग शॉर्टकट बता दूं क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होगा तो आप सोचोगे ओनली हो गया कि ब्लैक बोर्ड यूज होगा, ये नहीं है। ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या होता है, जितनी भी TLM मटेरियल्स है ऑल आर इंक्लूडेड, ऑल आर इंक्लूडेड। सो मटेरियल फैसिलिटेट्स एज वेल एज लर्निंग मटेरियल इक्विपमेंट वाज नेम्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये सिंगल लाइन को याद रखने से सबसे वैल्यूबल थिंग मिल जाएगा, दैट इज मटेरियल फैसिलिटीज। मटेरियल फैसिलिटीज, जितने भी मटेरियल्स हैं सब कुछ होना चाहिए, एज वेल एज लर्निंग मटेरियल इक्विपमेंट, जितना भी चौक डस्टर हो गया, जस्ट लाइक पहले के टाइम पे एप्रोन नहीं मिलता था, अभी कुछ कुछ स्कूल्स में एप्रोन भी मिलता है, बिकॉज चौक से प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों को, तो वो पहन सकते हैं। टीचर्स को पढ़ाना है तो बुक्स अवेलेबल होना चाहिए, एक लाइब्रेरी होना चाहिए, सब कुछ इंक्लूडेड है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। तो क्या क्या है मेंशन पॉइंट वाइज में हमने लिखा है, तो दैट इज द फॉलोइंग पॉइंट्स। टीचर इक्विपमेंट लाइक, नॉट टीचर इक्विपमेंट, करेक्शन प्लीज कर देना, टीचिंग इक्विपमेंट होगा, टीचिंग इक्विपमेंट, ठीक है। टीचिंग इक्विपमेंट यहाँ पे मेंशन होगा। टीचिंग इक्विपमेंट्स लाइक क्या क्या है, टीचर्स के लिए जो भी चाहिए टीचिंग इक्विपमेंट में पहला आएगा। टीचर इक्विपमेंट्स रॉन्ग लग रहा है, टीचिंग इक्विपमेंट्स जो भी है पहला आएगा, दैट इज सिलेबस, टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स गाइड, ठीक है।
ये टीचर्स के लिए ही है, फर्स्ट पॉइंट पे है, बट टीचर्स इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इक्विपमेंट्स नहीं होगा। पॉइंट वाइज अगर लिखते हैं तो टीचिंग इक्विपमेंट्स में फर्स्ट पॉइंट करके मेंशन कर सकते हो, या फिर सिंपली लिख सकते हैं सिलेबस, टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स गाइड फॉर टीचर्स, टीचर्स फॉर टीचर्स करके ये पॉइंट लिख सकते हैं। अच्छा, क्लासरूम टीचिंग मटेरियल के लिए क्या चाहिए? जस्ट लाइक अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ाई हो रहा है या नेशन के लिए पढ़ाई हो रहा है तो आपको मैप चाहिए, तो मैप, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री, ग्लोब्स, ये सब मेंशन होगा। प्राइमरी साइंस किट होना चाहिए आपके पास। साइंस किट 10th या +2 में हो गए, जो बॉक्स होता था वो सारे किट्स हैं, वो होना चाहिए बच्चों के पास। मिनी टूल किट होना चाहिए। हाँ, डिसेक्शन बॉक्स, राइट। यस यस, डिसेक्शन बॉक्स। सो प्राइमरी साइंस किट रहेगा। मिनी टूल किट, मिनी टूल किट जो होता है छोटे छोटे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स में आप लोग यूज करते थे, ठीक है, राउंडर, स्केल, जो आप लोग यूज करते हैं। यस, कंपास बॉक्स, हाँ, कंपास बॉक्स रहेगा। और भी बहुत सारे हैं मिनी टूल किट में, और भी बहुत कुछ आते हैं। छोटे छोटे ऐसे बुक्स होते हैं, फॉर्मूलाज के बुक्स होते हैं, मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज बुक, या फिर साइंस के जो भी डेफिनेशंस होते थे उसके लिए भी बुक्स आते हैं। तो वो सारे भी यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे, जितना भी स्मॉल साइजेस के हो गए वो सब। स्कूल्स, यहाँ पे ओनली स्कूल मेंशन है, दैट इज द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आएगा। बुक्स फॉर लाइब्रेरी, मैंने अभी मेंशन किया था कि हर एक स्कूल्स में लाइब्रेरी होना चाहिए, बट नॉर्मली अगर रूरल एरियाज में आप जाते हो ना तो वहाँ पे स्कूल्स ही प्रॉपर नहीं हुए हैं अभी तक भी, तो वहाँ पे लाइब्रेरीज कहाँ से मिलेंगे। देन आता है कॉन्टीजेंसी मनी, दैट इज द कॉन्टीजेंसी मनी। टू टाइप्स के होते हैं, जो भी एक होता है ग्रांट इन एड स्कूल्स के लिए, और एक होता है एड्स फॉर स्टूडेंट्स, जो कि बच्चों को हम स्टाइपेंड बोल सकते हैं या स्कॉलरशिप बोल सकते हैं, जो हेल्प कर सके बच्चों को। टॉयलेट ब्लॉक्स बहुत अच्छे से होना चाहिए, इसके लिए मेजोरिटी में बहुत गर्ल चाइल्ड्स नहीं आते ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद कॉमन बाथरूम और कॉमन टॉयलेट्स। सो उनके लिए, गर्ल्स के लिए स्पेशल अलग से बाथरूम होना चाहिए, बॉयज़ के लिए अलग सा होना चाहिए, ये मेंशन किया गया। ब्लैक बोर्ड्स होना चाहिए एवरी स्कूल्स में, प्रॉपर होता है ना, बहुत सारे स्कूल्स में ग्रीन बोर्ड हो जाता है, एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में प्रॉपरली अगर देखा जाए व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड स्पेशली मेंशन होता है, तो उससे बेहतर रहता है ब्लैक बोर्ड, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखता है। चॉक एंड डस्टर एंड वाटर सप्लाई, और वाटर हम बोल सकते हैं, यहाँ पे वाटर फैसिलिटी मेंशन है, वाटर सप्लाई भी आप लिख सकते हो। अगर स्कूल बिल्डिंग में वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं हुआ तो बच्चों को प्रॉपरली पीने को पानी नहीं मिलेगा, तो ये सारे हाइजीनिक पॉइंट को देख के हुआ है, ठीक है। अभी आ गया ना, द पीओए ऑल्सो सजेस्ट एट लीस्ट ऑफ 2 टीचर्स आउट ऑफ विच वन शुड बी ए वुमेन। अभी देखो, मैंने ना कुछ कॉमन पॉइंट्स बोला था कि पीओए में ये पॉइंट्स भी होना चाहिए, तो पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन को एक्चुअली बोला जाता है रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी, रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी। प्रोग्राम ऑफ एक्शन को रिवाइज नेशनल पॉलिसी भी मेंशन किया जाता है, तो दैट इज द 1992। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट मेंशन हुआ है, बिकॉज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 से स्टार्ट हुआ था, एंड स्टिल 2000 तक ये चला था, बिकॉज उस टाइम तक एजुकेशन सिस्टम में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से। तो वहाँ पे बोला गया आउट ऑफ एटलीस्ट 2 टीचर के अंदर एक टीचर तो वुमेन टीचर होना चाहिए, या फिर जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं गर्ल्स के प्रॉब्लम को कौन समझेगा, तो उसको समझने के लिए वुमेन टीचर बेटर समझती है। एंड और एक चीज भी बोला गया है कि मदर लाइक केयर जो होता है ना, तो मदर लाइक केयर ओनली गर्ल टीचर्स ही प्रॉपर कर सकते हैं, जैसे कि मेल को भी कुछ चाहिए या फिर बॉयज को कुछ चाहिए तो वो ज्यादा बेहतर समझेंगी, अकॉर्डिंग टू एनपी, एनपी 1986, ठीक है, एंड एनपी 1992, रिवाइज नेशनल पॉलिसी और प्रोग्राम ऑफ एक्शन, तो दोनों के पॉइंट को मिक्स करके यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अभी देखो सेकेंडरी एजुकेशन, ये तो हो गया यूई, पहला स्टार्ट किए चाइल्डहुड केयर से, देन आए यूई में, अभी आएंगे सेकेंडरी एजुकेशन में। तो सेकेंडरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग एनपी ने बहुत सारे पॉइंट्स अगेन दिए, सजेशंस दिए। तो फर्स्ट वन, दैट इज सेटिंग अप ऑफ नवोदय स्कूल्स, नवोदय विद्यालय ओपन करने, ठीक है। देयर वर आल्सो टर्म्ड एज पेस सेटिंग स्कूल, नवोदय विद्यालय स्कूल पेस सेटिंग स्कूल्स भी बोला जाता है। पेस मींस रिदम, बच्चों को अभी का जो
पॉइंट है ना, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट चाहिए, बिकॉज अभी का कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई है, कंपिटिटर्स बहुत ही मेहनत से आ रहे हैं, तो उस टाइप का एजुकेशन सिस्टम नवोदय विद्यालय प्रोवाइड करता है। वहाँ पे ए टू जेड बहुत ही गाइडेंस के साथ बच्चों को रखा जाता है, जिसके थ्रू बच्चों का डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। तो पेस सेटिंग स्कूल्स भी इसको मेंशन करते हैं। एंड उसके मेन फीचर्स क्या क्या है, अगर मेन फीचर्स के लिए बहुत ही लेंथी हो जा रहा है तो उसको शॉर्ट करके लिखो, एक दो पॉइंट लिखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक रिजर्वेशन सीट्स रहने चाहिए, किसके लिए, एस टी एस सी के लिए। रेशियो में जो हम अगर देखें ना बच्चों के अंदर की कितने गर्ल्स चाइल्ड्स आएंगे बॉय चाइल्ड्स आएंगे, तो इसमें अगर टोटलिटी में हम देखते हैं कि एक स्कूल में 4 तो वही रहेगा। सेकेंडरी लेवल पे वोकेशनल एजुकेशन मिलेंगे। सिंपली शॉर्ट करो पॉइंट्स को, बहुत सारे पॉइंट्स हैं अभी भी। सेकेंडरी लेवल पे +2 लेवल पे वोकेशनल एजुकेशंस मिलेंगे। तो दैट इज आपको जो पॉइंट्स मेंशन है कोर्सेज के अकॉर्डिंग क्या क्या है, एग्रीकल्चरल एकेडमिक कोर्सेस नहीं रहेंगे, एकेडमिक के छोड़ के नॉन एकेडमिक पॉइंट पे एग्रीकल्चरल पॉइंट्स रहेगा एंड टेक्निकल पॉइंट्स आएगा। तो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन हम कौन सा लेवल पे देंगे, +2 लेवल पे। कोर्सेस प्रिपेयर किए जाएंगे बच्चों के अर्निंग पॉइंट को माइंड पे रखते हुए, दैट मीन्स बच्चों को अपॉर्चुनिटी जैसे मिले। तो यहाँ पे ना चार चार पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स नहीं लिखोगी, ये पीओए के अकॉर्डिंग है, पीओए के भी अकॉर्डिंग है। तो एट ए टाइम दोनों क्वेश्चन के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए। सो आप एनी 2 पॉइंट्स लिखेंगे ओनली, जितना याद रह रहा है प्रीवियस जो भी कमीशन था उसके बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, कोर करिकुलम, कोर करिकुलम में क्या क्या पढ़ना चाहिए वो देखना है। अच्छा, अभी के टाइम पे क्या क्या पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इन फ्रीडम मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन दैट इज द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल पॉइंट्स जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल्स, इंडियाज कॉमन कल्चरल हेरिटेज ये भी पढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, रिमूवल ऑफ सोशल बैरियर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, ये सारे पॉइंट्स कोर करिकुलम में रहेंगे। टीचर एजुकेशन में 2-3 चीज आता है, दैट इज टीचर एजुकेशन जो होगा ना उसके लिए जो रिकमेंडेशंस होंगे उस प्रोग्राम्स के लिए डीआईईटी एंड एनसीटीई अप्रूव्ड होगा, एनसीटीई अप्रूव्ड करेगा, ठीक है। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी मैंडेटरी रहेगा कि इसके लिए ना रिमूवल ऑफ ऑल द डिस्पैरिटीज, एसटी एससी ओबीसी और जनरल, इसके लिए जो एजुकेशन अलग अलग लेवल से होगा ऐसा तो नहीं है, इक्वल रहेगा। यस, मैं आपको बता दूंगी, वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसका फुल फॉर्म मैं बता दूंगी नेक्स्ट में, अभी थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ उसके बाद बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी दैट इज द एजुकेशन कंपल्सरी अपॉर्चुनिटीज जैसे प्रोवाइड करे सबके लिए, वो देखेंगे। तो एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी, देन एजुकेशन फॉर एस टी एस सीज, education of handicapped and minorities groups, adult education, higher education, जो ये जो जितने पॉइंट्स हो गए ना हैंडीकैप्ड के लिए या एजुकेशन ऑफ एस टी एस सी के लिए, तो आप क्या करोगे, 2-3 पॉइंट्स ओनली, 2-3 पॉइंट सेम रखोगे। क्या क्या है अभी के टाइम पे जो पॉलिसीज चल रहा है ना इसी के बेस चल रहा है, आपको पता है ऑलरेडी, दैट इज एजुकेशन कंपल्सरीली फ्री रहेगा टिल द एज ऑफ 14 एंड रेगुलरिटी पे जाना है बच्चों को, ये जानते हो। Pre-matric scholarship for the children if families engaged in that is a tribal occupation, जो भी उनके एरियाज के ऑक्यूपेशन है उस पॉइंट पे वो लोग एंगेज्ड हैं एंड बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो उनको हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेंगे, ये एस टी एस सी के अकॉर्डिंग है। उसके साथ उनकी स्कूल बिल्डिंग्स और जो भी हम बोलते हैं आंगनबाड़ीज हो गई, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे बालवाड़ीज, बालवाड़ीज होता है आंगनबाड़ीज नहीं है। बालवाड़ीज किसके लिए है, जो कि हॉस्टल बोलते हैं हम लोग, वो बालवाड़ीज है। आंगनबाड़ीज बहुत छोटे बच्चों के लिए हम लोग बोलते हैं 2, 3 या 4 इयर्स तक के लिए आंगनबाड़ी है, उसके बाद जो रहता है बालवाड़ी हॉस्टल्स, फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा। फुल पार्टिसिपेशन ऑफ एसटीज एससीज होना चाहिए, स्पेशली एससीज के लिए फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वैसे ही हैंडीकैप्ड एंड माइनॉरिटीज ग्रुप के लिए अगर एजुकेशन दे रहे हैं ना, तो हम जानते हैं कि ये लोग डिप्राइव्ड सेक्शन के हैं, दैट इज इनको ना फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं मिलता है, प्रॉपर नहीं मिलता है, तो इनको हम सेपरेट नहीं करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन बनाएंगे एंड एस्टैब्लिश करेंगे दिस टाइप ऑफ स्कूल वेयर दे
गेट ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देयर सर्टिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। तो उनको प्रॉपरली सब कुछ मिले, तो उसके लिए उनके लिए स्कूल्स बनेंगे विथ हॉस्टल फैसिलिटीज। इसके बाद आता है एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन में क्या क्या होते हैं, दैट इज अ स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल जो पार्टीज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, मास मीडियाज होते हैं, सब कुछ को मिला के हम लिटरेसी रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। दैट इज आप लोग जो यूज करते हो डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियाज, वेबसाइट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स हैं, जहाँ पे नाइट एजुकेशन भी होता है और इवनिंग में भी एजुकेशन होता है। हम लोग स्पेशली अभी तो रात को ही कर रहे हैं, तो ये नाइट एजुकेशन जैसा ही हो गया। तो ऐसे टाइप के एजुकेशन मिलते हैं जहाँ पे बच्चे सुबह और मॉर्निंग पीरियड में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं एंड रात को पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स सारे एडल्ट एजुकेशन में समझाए जाते हैं, डाइवर्स नेचर को समझाए जाते हैं। देन आता है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के लिए ऑटोनोमस कॉलेजेस बनेंगे एंड एजुकेशन सिस्टम में हम क्या देंगे, इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेस एंड स्ट्रेंथनिंग रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क के लिए बच्चों को हेल्प करेंगे। अभी जो क्रिटिकल एस्टिमेट्स फॉर एनपीई है ना, इस पॉइंट्स को आप अगर ना पढ़ो तो भी चलेगा। ये हो गया कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स अभी तक है नहीं। अगर मैं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बोलूँ, क्रिटिकल मीन्स यहाँ पर डिमेरिट्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो डिमेरिट्स आप नहीं लिखे तो बेटर रहेगा। तो दैट इज ECC मीन्स हो गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग। ये क्वाइट एक्सपेंसिव है। आंगनवाड़ी जो हो गया ना, कुछ टाइम पे क्या होता है कि डे सेंटर हो गया, डे केयर सेंटर जो भी मेंशन है, डे केयर सेंटर में तो प्राइवेट है, वहां पे तो पैसे लगेंगे, तो वो थोड़ा क्वाइट कॉस्टली हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। आंगनबाड़ी थोड़ा सा फ्री रहता है। सो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट का कुछ कुछ टाइम पे खाना पीना आता है तो वो बहुत अच्छा होता है, कुछ टाइम पे होता है जहाँ पे वो अच्छा खाना नहीं प्रोवाइड करते, बच्चों का हेल्थ में इश्यूज आ जाते हैं, तो ये रिगार्डिंग ये थोड़ा सा वीक हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट आया वीकनेसेस के साथ, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ओपन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के रिकॉर्डिंग सॉरी रिगार्डिंग अंडर द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, where even minimum facilities are not available, how can we talk of material listed? जो भी material listed थे ना वहाँ पे, just like TLM material और teachers related जो भी materials है for teachers, syllabus, curriculum etc, science kit, mini tool kit और different types of जो materials हमने mention किया था, अभी तक कुछ schools में mention नहीं है। तो ये हो गया सबसे बड़ा problem। नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल इज नॉट प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकली नहीं था। फॉर्मल एजुकेशन को आप फॉर्मल एजुकेशन कहाँ पे यूज कर सकते हैं, आपके लिए आप हम फॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, नॉन फॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। नॉन फॉर्मल मीन्स जहाँ पे हम कोचिंग में भी पढ़ सकते हैं या फिर डिस्टेंस में भी पढ़ सकते हैं, बट छोटे बच्चों के लिए डिस्टेंस में हम पढ़ सकते हैं क्या, नहीं। तो ये एक फॉल्टी पॉइंट्स था। देन आई एनपी हैज evaded the issues of commercial commercialization of education by most of the school। commercialization of education means ये टेक्निकल एजुकेशन को थोड़ा सा सपोर्ट कम किया था, कमर्शियल प्रोडक्शन के बेसिस पे जो था वो कम किया। पॉलिसी डजंट propose any checks to prevent the management of the public schools from the exploiting the staff working there। तो इतना पॉइंट नहीं चाहिए, ये पॉइंट थोड़ा इस पॉइंट से अलग है, तो इसको आप स्किप करो बिकॉज ये प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर आ गया। प्राइवेट स्कूल्स के पॉइंट पे अभी का जो एनपी है उसमें कुछ है ही नहीं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं बिकॉज प्राइवेट स्कूल उस टाइम पे बहुत रेयर था एंड उस रिगार्डिंग उसमें जो स्टाफ्स रहते थे वो प्रॉब्लम तो अभी भी चल रहा है। दैट इज staffs are very active in their work, but even though they didn't get their हम बोल सकते हैं कि experience certificate or any type of money from the schools or any type of जो भी उसके ये होते फैसिलिटीज होते वो भी नहीं मिलते उनको। तो ये जो पॉइंट था ये थोड़ा सा स्किप करें तो बेटर है बिकॉज एनपी में इस पॉइंट को ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं किया गया है या फिर ज़्यादा माना भी नहीं गया है। वो बोलता है कि उसने बहुत सारे पॉइंट्स को दिया है, तो ये चीज़ को स्किप कर दे। यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सीज भी थी, तो इस पॉइंट को आप स्किप कर दें। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हैव नॉट वर्कड आउट। अभी तक फंड्स नहीं मिले हैं। 1986 इसलिए हेल्पफुल फिर भी नहीं हुआ, फिर भी चला था 20-25 साल, ठीक है। इतना तक का पॉइंट था। देन आया पावर ऑफ एक्शन।
दैट इज पावर ऑफ एक्शन भी बोल सकते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी बोल सकते हैं। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन नेक्स्ट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी इश्यूज हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, आप स्किप कर सकते हो, यहाँ तक आप मेंशन कर सकते हैं, बाकी पॉइंट्स को स्किप कर सकते हैं, ठीक है।